हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम आई इंडियन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एलआरसी वेरियस पोस्ट का जो वैकेंसी आया था, उसका रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग भी बहुत सारे पोस्ट का हो चुका है और फिलहाल अमीन का काउंसलिंग चल रहा है। तो जिसमें एएसओ और कानूनगो का काउंसलिंग हो गया है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को पेंडिंग लिखा हुआ है। तो आपको मालूम मालूम होगा कि किस कारण से पेंडिंग लिखा गया था। जैसे कि जो भी यूजीसी से था और उसका एसबीटी से अप्रूवल नहीं था कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो उनको पेंडिंग में डाल दिया जा रहा था कि एसबीटी नॉट अप्रूव्ड कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी इज नॉट एफिलेटेड विथ एसबीटी। इस तरह करके पेंडिंग में डाल दिया जा रहा था और 7 दिन का टाइम दिया जा रहा था डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो उन सारे कैंडिडेट को, और देखिए यहाँ पे जो 3 जनवरी से अमीन का जो काउंसलिंग शुरू हुआ है, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को पेंडिंग में डाला जा रहा था जो कि यूनिवर्सिटी से थे और एआईसीटी से अप्रूवल था, लेकिन एसबीटी से एफिलेटेड नहीं था। तो प्रॉब्लम हो रहा था, उन लोगों को पेंडिंग में डाला जा रहा था और 7 दिन के लिए समय दिया जा रहा था कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लाकर जमा करके अपना पेंडिंग हटवा सकते हैं। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट 7 दिन के अंदर में जमा नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम हो सकता था और आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट को पेंडिंग में डाल दिया गया था जो कि यूजीसी से थे, चाहे एआईसीटी अप्रूवल वाले यूनिवर्सिटी थे, तब भी उनको डाल दिया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे एसबीटी मांगा जा रहा था कि आपका इस यूनिवर्सिटी जो है एसबीटी से एफिलेटेड होना चाहिए। तो ये इशू अब सॉर्ट आउट हो गया है क्योंकि कल के ये 5 तारीख को मीटिंग हुआ था, 5 या 4 को मीटिंग हुआ था और उसके हिसाब से कल डेट में ये बीसीएसई बोर्ड एक इंटरनल ये नोटिफिकेशन निकाला है। और मैं मेरे बहुत सारे पता करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है पहले ही वीडियो बना चुके हैं। क्योंकि वो जब नोटिफिकेशन आता है, इंटरनल हो चाहे कुछ भी हो, वो तभी वीडियो बना देते हैं, नहीं तो उसका नहीं प्रूफ लेते हैं, नहीं उसको पता करते हैं कि ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं है। लेकिन मैं वीडियो लेट से बनाता हूँ क्योंकि मैं इसको वेरीफाई करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने पता किया था कल ही, तो ये बताया जा रहा था कि सब जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर है उनके ये टेबल पर एक एक पर ये प्रिंट रखा हुआ है और इसी प्रिंट के हिसाब से ले रहा है। तो कल जैसे कि 6 जनवरी था, तो 6 जनवरी को किसी को भी पेंडिंग में नहीं डाला गया है। जितने भी यूजीसी के कैंडिडेट थे, चाहे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, चाहे और सारा स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, किसी को भी पेंडिंग में नहीं डाला गया था। पेंडिंग में उस कैंडिडेट को कल के डेट में डाला गया था जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसे कि निवास नहीं है, चाहे तो उनके लिए 7 डेज का टाइम दिया जा रहा है, जैसे कि निवास नहीं है, मार्कशीट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट का इशू है, तो उनको पेंडिंग में डाला जा रहा है, ना कि अब यूजीसी को लेकर पेंडिंग में डाला जा रहा है। तो अब इतना समझ लीजिए कि यूजीसी को अब बल्ले बल्ले है, उनके कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं आगे आप लोग को वीडियो में दिखा देता हूँ। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा और बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लेटर कल के डेट में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, मैं हाईलाइटेड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे ये डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और मैं हाईलाइटेड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। इससे पहले एक और लेटर आया था, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो मेरे को भी फेक लग रहा था। जब ये दोबारा वाला ये नोटिस आया ना, तो मेरे को भी संदेह होने लगा। तो मैंने, वो पटना में मेरे एक फ्रेंड है, तो उसको भेजकर वहां से पता कराया, तो मालूम चला कि ये सबके टेबल पर रखा हुआ है और इसी के हिसाब से वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं कौन कौन सा 3 पॉइंट ये मीटिंग में रखा गया है उस पॉइंट को आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, आईएएस एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट, पटना 14, ठीक है। और ये देखिए ऑफिशियल ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको म- मिला सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आदेश, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 5/4/2014 को अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ भू अभिलेख एवं परिवार निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चल रहे पात्रता या अभिलेख सत्यापन में विवरण पुस्तिका में अंकित न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता के आलोक में पाए जा रहे विसंगतियों के निराकरण हेतु के लिए लिए गए निर्णय के आलोक में पेंडिंग किए गए मामलों एवं अग्रतर पात्रता या अभिलेखों की जांच हेतु निम्न आदेश पारित किए जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है। तो चलिए मैं अच्छे से आप लोग को बताता हूँ। ये मैं हाईलाइटेड कर दूं पहले इसको। ठीक है। हम्म। तो आप देख सकते हैं जो मैं हाईलाइटेड किया हूँ उसको आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। वैसे संस्था जिन्हें अभियांत्रिकी से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा का पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु एआईसीटी का अनुमोदन बाध्यकारी नहीं है, उन संस्थानों से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्गत डिग्री या डिप्लोमा को मान्य किया जाएगा। तो आप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे संस्था जिसको एआईसीटी से अप्रूवल लेने की कोई मतलब की जरूरत नहीं होता है, वैसे संस्था की डिग्री यहाँ पे मान्य है। जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी जो जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ऐसे यूनिवर्सिटी को एआईसीटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होता है। वो अपना कोर्स बगैर एआईसीटी के अप्रूवल को करा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है वो क्यों जाएगा भाई छोटे छोटे डिपार्टमेंट से अपना अप्रूवल कराने। अब खुद एआईसीटी बोला हुआ है कि जो जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी को कोई भी टेक्निकल कोर्स को एफिलेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फिर क्यों जाएगा कराने। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे संस्था जिसको एआईसीटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, उसका डिग्री मान्य है। ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है एसबीटी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या राज्य के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। मतलब कि जैसे कि एसबीटी बिहार में चलता है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अदर राज्य में टेक्निकल बोर्ड कहा जाता है, इसलिए या करके लिखा हुआ है कि राज्य के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, मतलब कि अन्य किसी राज्य का भी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है तो एआईसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को ही एफिलिएट कराते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी टेक्निकल बोर्ड है, तो जो एआईसीटी से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एसबीटी क्या है, चाहे अदर टेक्निकल बोर्ड क्या है, वो अपने अंडर में जो कॉलेज है उसको एफिलिएट कराता है। ठीक है। तो जो कॉलेज को एफिलिएट कराता है ना, वो कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड रहना चाहिए, पहले से ही रहना चाहिए, तभी वो एफिलिएट करता है, नहीं तो एफिलिएट नहीं करता है। एसबीटी हो चाहे कोई टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, अतः राज्यों के स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का संबंध संस्थानों के त्रिवर्षीय डिप्लोमा के लिए अलग से एआईसीटी अनुमोदन का साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट जो एसबीटी से पढ़े हुए हैं, तो उनको अलग से एआईसीटी का अप्रूवल देने के लिए उनको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है कि मेरा कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है। क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि जो कॉलेज एसबीटी से एफिलेटेड होता है वो ऑलरेडी एआईसीटी से एफिलेटेड होता है। अगर एआईसीटी से एफिलेटेड नहीं रहेगा तो वो कंसर्न जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिस जिस भी स्टेट का, वो उसको एफिलिएशन नहीं देता है। ठीक है। इसलिए जिसका एसबीटी चाहे जो टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन उस स्टेट का हो, तो उनको एआईसीटी का अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है कि मेरा कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव है, उनको डिग्री मान्य है। अब देखिए थर्ड पॉइंट पर क्या लिखा है। अभियांत्रिकी में डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी को एसबीटी से समानता संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह डिप्लोमा के लिए अनुमान है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि इंजीनियरिंग में डिग्री किए हुए हैं, इंजीनियरिंग में जो डिग्री मतलब जो बीटेक किए हुए हैं, उनको एसबीटी का संबंध सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए होता है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो भी कंसर्न स्टेट का जो भी टेक्निकल बोर्ड होता है, वो डिप्लोमा के लिए होता है, ना कि डिग्री के लिए होता है। डिग्री मतलब बीटेक के लिए, बीटेक के लिए नहीं होता है। वो यही थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एकदम क्लियरली इसमें ये
दिखा दिया गया है कि यूजीसी वालों को भी अलाउड कर लिया गया है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग को दर्शाता है कि यूजीसी भी अलाउड हो गया है। लेकिन जो कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना, कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उन लोगों को जो डिप्लोमा की है कॉलेज से, उन लोगों को एसबीटी दिखाना पड़ेगा कि आपका कॉलेज एसबीटी से रिलेटेड है या नहीं। अगर आपका एसबीटी से रिलेटेड नहीं हुआ तो आप लोग को दिक्कत होगा। लेकिन यूजीसी ये सबको अब एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एकदम कल तो के डेट में तो अच्छे से काउंसलिंग हुआ है। जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट का इशू था उनको पेंडिंग में डाला जा रहा था। अब यूजीसी, एआईसीटी और एसबीटी को लेकर किसी को पेंडिंग में नहीं डाला जा रहा है। यही ये नोटिफिकेशन आया है। देखिए यहाँ पे विवरणी पुस्तिका की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस हद तक संशोधित किया जाता है। सभी जांच टीम सदस्य एवं टीम प्रमुख उपरोक्त निर्णय के आलोक में पात्रता या अभिलेख सत्यापन का कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर अनिल कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, दिनांक 6/1/2024। ये ज्ञापांक जो है 30/2024 है। ये प्रतिलिपि जो ये सब ये भेजा गया है किस कहाँ कहाँ ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए विशेष कार्य पदाधिकारी का यहाँ पे सिग्नेचर भी किया हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये। और मैं इसका पीडीएफ बनाकर इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। आप वहां से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे जो भी अदर यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी हो, तो उनको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग बेफिक्र रहिए और अपना काउंसलिंग कराइए, आपका भी सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार से पढ़े हुए हैं एसबीटी से, तो वो लोग केस करने के लिए सोच रहे हैं। तो अब देखिए अब उन लोगों का क्या माइंड में चल रहा है भाई। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई तुम केस कर दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैकेंसी फंस जाएगा। ये तो होता ही रहता है हर दम। बीटीएससी को तो देख ही रहे हो कि वैकेंसी अभी तक फंसा हुआ है। तो केस कर देने से कोई इसका निराकरण नहीं निकलेगा। भाई आपको अगर लगता है कि यूजीसी वाले फेक हैं तो वहां पे भाई खुद डिपार्टमेंट छांट रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा सीएमजे यूनिवर्सिटी को हमेशा निकाला जाता है। अभी फिलहाल में 30-40 स्टूडेंट को निकाला गया है। तो भाई जो जिसका डिग्री फेक होगा वहां से तो छटेगा ही ना। उसका दिक्कत आप लोग मत लीजिए, वो डिपार्टमेंट खुद निकाल देगा उसको जो फेक डिग्री वाला है। सब कुछ यूजीसी वाला फेक नहीं होता है, एआईसीटी से भी फेक स्टूडेंट होते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि एआईसीटी से फेक स्टूडेंट नहीं होते हैं। एआईसीटी वाले एकदम दूध के धुले हैं, वो भी डिग्री खरीद के लाते हैं भाई। लेकिन वही बात है कि जॉब के साथ घून भी पिसाता है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि अगर एक यूजीसी फेक निकल गया तो सब यूजीसी को घोषित कर दिया गया था कि सब यूजीसी फेक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जाके देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एंट्रेंस का एग्जाम लिया जाता है, तब उसके बाद एडमिशन लिया जाता है। ये नहीं कि डायरेक्टली आपको एडमिशन हो गया है चाहे जाकर आप एडमिशन ले लिए और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20,000 25,000 फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद 300-400 का सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां पे पढ़ाई होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आईआईटी के भी अबव है। ठीक है, और उसका रैंकिंग भी बहुत अच्छा खासा है और हर एक फील्ड में भी आ गया है। तो ऐसा मत समझिए लोग कि भाई यूजीसी वाले कमजोर होते हैं। बहुत ऐसे यूजीसी वाले होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं और उनका हायर पोस्ट भी मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है आईईएस पोस्ट पे आज है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए लोग, अपने ख्याल से निकाल दीजिए लोग कि यूजीसी वाले फेक होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए